तो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए तीसरा नंबर सेट लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लिए हैं और आप इस 20 क्वेश्चन में कितना मार्क्स ला पाते हैं वो आपके ऊपर है। अभी तक आपका सीटेट में कितना तैयारी हुआ है उसको देखना है। जो भी जुलाई 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप कितना तैयार हैं उसको देखना है। तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा ताकि आपको यह समझ में आएगा कि मेरा तैयारी कितना है। और यदि लास्ट में यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है कि रसोई के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, ठीक है, उसको सजाना है आपको। तो कचरा को किस तरह से खाद में परिवर्तित करते हैं आप ये बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, कचरे को गड्ढे में डालेंगे, पहले ही डाल देंगे जब इसको पहले गड्ढा को खोदेंगे, ठीक है। तली में रेत की परत बिछाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे कचरे के गड्ढे में, फिर क्या करेंगे उसमें डालेंगे। तो 2 नंबर मेरा ये हो गया। और फिर सही गड्ढे को घास या टाट के पाल से ढक देंगे। तो पहले ढकेंगे नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो गड्ढा खोदेंगे, उसमें रेत बिछाएंगे, उसमें कचरा को डालेंगे और कचरा को डालने के बाद उस गड्ढे में केचुआ डालेंगे, ठीक है। और केचुआ डालने के बाद उसके ऊपर से घास या टाट से उसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। तो इसका आंसर कौन होगा दोस्त बताइए। तो इसका आंसर होगा बी। बी के बाद ए, तो बी के बाद ए देख लीजिए कौन कौन है। तो बी के बाद डी डी है, उसको काट दीजिए और जो ए है उसको रख लीजिए। तो बी के बाद ए हो गया। ए के बाद गड्ढे की घास को टाट से नहीं, ए के बाद फिर आ जाएगा आप क्या, डी। तो बी, ए और डी, उसके बाद सी। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। तो आप इसका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर आप दीजिए। आहार नाल को निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। तो आप जब साइंस पढ़े होंगे तो उसमें आहार नाल के बारे में आपको बताया गया होगा। तो जब हम भोजन को निगलते हैं तो हमारा मांसपेशियां क्या होता है, संकुचित होता है। जब आगे की ओर भोजन जाता है तो हमारा मांसपेशियां संकुचित होता है। जैसे जैसे भोजन नीचे की ओर जाएगा आगे से मांसपेशियां खुलेगा और पीछे से बंद होता जाता है। तो इसका आंसर कौन होगा बताइए। इसका आंसर फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। ग्रास नली की भित्ति की पेशियां क्या होती है, संकुचित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेढक और केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि दोनों जीवों का त्वचा कैसा होता है बताइए। तो दोनों जीवों का त्वचा कैसा होगा, आर्द्र और श्लेष्मा होता है। ये दोनों का जो जीव होता है उसका श्वसन त्वचा इस तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कहता है आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल लेंस दिया गया है, ठीक है। तो किसमें आप बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो बताइए किसमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कीजिएगा आप। तो अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में कर पाइएगा नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। किसमें प्राप्त करिएगा आप बताइएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें भी नहीं होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस, इसमें हम बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल का समूच है। तो खरीफ फसल, खरीफ फसल के मतलब होता है ये वर्षा का फसल, सॉरी ये कैसा फसल होता है, वर्षा का फसल। जून जुलाई में इसको बोया जाता है, जून और जुलाई में इसको बोया जाता है, क्या कहा जाता है, बोया जाता है, ठीक है। और इसको काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। कब, सितंबर और अक्टूबर में इसको काटा जाता है। तो इसका आंसर अब बताइए,
ये वर्षा ऋतु का फसल है, खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु का फसल है। तो इसका आंसर कौन होगा बताइए? कपास, धान, मटर, अलसी, ये नहीं होगा भाई। धान, मक्का, कपास, सोया, ये भी नहीं होगा भाई। चना, सरसों, मूंगफली, ये भी नहीं होगा भाई। ये वर्षा ऋतु का फसल नहीं है। ये फसल किसका है? ये है वर्षा ऋतु का फसल। तो आप खरीफ फसल में याद रखिएगा, खरीफ फसल का मतलब होता है वर्षा ऋतु का फसल, और ये जून जुलाई में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। खरीफ मतलब फसली पौधा में खरपतवार को प्रभाव को विषय में नीचे दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए। तो खरपतवार जब भी आपके खेत में होगा तो आपकी फसल को क्या करेगा? वो क्षति करेगा। तो इसमें से आंसर आप बताइए। ये फसली पौधे को आरोग्य वृद्धि में सहायता करता है, ऐसा कर सकता है जी? नहीं। कटाई में बाधा ये कर सकता है, ये हो सकता है। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करता है, यस, उसकी वृद्धि को रोकेगा ये जब खरपतवार होता है तो इसका आंसर ये भी देख लेते हैं। ये फसली पादप में जल और पोषक स्थान और प्रकाश को स्पर्धा करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करेगा और ये कटाई में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ताजे बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो आप जानते हैं कि एसिड, ठीक है, एसिड में जब मेटल डालते हैं हम, एसिड में जब मेटल डालते हैं, धातु डालते हैं, तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है पहले ये बताइए? तो हाइड्रोजन गैस मिलता है हमको, मिलता है ना, हाइड्रोजन गैस हमको मिलता है। तो जब हाइड्रोजन गैस मिलता है साथ साथ में हमको क्या मिलता है? पॉपअप, यानी कि पॉपअप ध्वनि उत्पन्न होता है। यहाँ देखिए पॉपअप ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी एसिड अम्ल के साथ मेटल जब आएगा उसमें तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा और पॉपअप साउंड मिलेगा। जलाने के बाद उसको पॉपअप साउंड मिलेगा। जब हाइड्रोजन गैस निकलता है उसको जब जलाइएगा तो उसमें पॉपअप साउंड निकलता है। ठीक है, जो आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है आंसर नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन युग्म है बताइए? तो कोयला, मृदा समाप्त होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। खनिज और वन्य जीव ऐसे समाप्त होंगे? ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश समाप्त हो सकता है? ऐसा नहीं है। समाप्त कौन होने वाला है? 2 नंबर समाप्त होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर दीजिए। विशेष क्षेत्रीय स्पंजी के विषय में नीचे दिए कथन में कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो विशेष स्पंजी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाए ये केवल विशिष्ट अधिवास में ही पाया जाता है विशेष स्पंजी। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी इसका आंसर लगाते चलिएगा। तो नीचे दिए गए युग में कौन सा आनुवांशिक से संबंधित है? तो आनुवांशिक, आनुवांशिक जानते हैं जेनेटिक के बारे में आप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या क्या होता है बताइए? क्रोमोजोम्स और जीन, ये दोनों होता है आनुवांशिक से। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर बताइए आप। तो नीचे दिए गए कौन से विभिन्न संयोजन में जंतु कोशिका, कौन सा कोशिका? जंतु कोशिका के संदर्भ में कौन सही है? तो जानते हैं कि एक पादप कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है, आप पढ़े होंगे। एक पादप कोशिका होता है और एक जंतु कोशिका होता है। तो आप पढ़े होंगे, तो आपको पढ़ाए होंगे पादप कोशिका कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं। तो जंतु कोशिका में केंद्रक होता है, यस होता है। कोशिका झिल्ली होता है, यस होता है। कोशिका भित्ति नहीं होता है भाई जंतु कोशिका में, तो ये पहला गलत हो गया, ऐसे ही मेरा कट गया। ठीक है, इसमें केंद्रक, क्रोमोजोम, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, भाई कोशिका भित्ति नहीं होता है जंतु कोशिका में, इस चीज को आप याद रखिए। ठीक है, कोशिका झिल्ली, क्रोमोजोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है भाई, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो आपका इसका आंसर हो गया 3rd नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बताइए इसको, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पादप के समूह में कौन। तो आप जब पादप पढ़े होंगे तो उसमें जनन के बारे में आपको बताया गया होगा। तो जब एक फ्लावर में जनन देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है ये बताइए आप हमको। तो उसमें शुक्राणु होता है, अंडवाणु होता है, अंडाणु होता है, गर्भाशय होता है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। शुक्राणु होता है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए जनन से संबंधित पादप को समूह का विचार कीजिए। अच्छा, जनन पादप में नहीं भाई, जनन में देखना है आपको। तो एक लेडीज के, एक मेल फीमेल के अंदर जो जनन होता है उसमें किस सीक्वेंस को आपको बताना है, ठीक है। जिसका सीक्वेंस आप बताइए। शुक्राणु, डिंबवाहिनी, अंडाणु, गर्भाशय, डिंबा, अंडा, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, शुक्राणु, वृक्ष, वृक्षवाहिनी, लिंग। ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1st नंबर। देख लीजिएगा आप इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, टैडपोल को कायांतरण के लिए जल में कौन सा तत्व अधिक उपलब्ध होना चाहिए। तो भाई इसका सीधा आंसर क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये पेडोलॉजी का क्वेश्चन है। तो प्रश्न पूछना और जांच पड़ताल करना भाई ये तो पॉजिटिव है, तो ये होगा, ठीक है। तकनीक कौशल को अर्जित करना, ये होगा भाई, ये नहीं होगा, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस समूह का चयन कीजिए जो अधिवास, जो किसी अधिवास के केवल जैविक अवयवों को निरूपित करता है। तो जैविक अवयवों को कौन निरूपित करेगा बताइए। जैविक में बालू आएगा भाई, ये नहीं आएगा, 1st नंबर नहीं होगा। आंसर होगा कीट, मेढक, मछली और जलीय जीव। ये जल से रिलेटेड है, ये सब आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नीचे दिए कौन सा पद किसी भी मादा भाग को संगठित करता है। तो ये जितना भी मादा भाग को संगठित कर, ये है पादप में। कहाँ है, पादप में। तो जब फूल के बारे में आप पढ़े होंगे तो इसमें मादा भाग ये लंबा इस तरह का होता है, ठीक है। उसमें वर्तिकांग्र होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय यहाँ होता है भाई साहब, नीचे में अंडाशय होता है। तो उसमें वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और वर्तिका होता है। तो इसका आंसर 1st नंबर। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये मादा भाग का ये तीनों पार्ट होता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण करने के लिए कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है, सही क्रम में है भाई, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में, तो सही क्रम में है उसको बताना है। तो जब भी आप प्रोटीन का जांच करते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस पाउडर बनाते हैं या पेस्ट बनाते हैं। तो मेरा पहला आंसर होगा बी होगा, इस चीज को आप देख लीजिए। जब पाउडर पेस्ट बना लेते हैं उसमें, उसके बाद क्या करते हैं, खाद्य कुछ भाग परखनली को लेकर 10 बूंद उसमें जल डालते हैं और परखनली को हिलाते हैं। तो उसके बाद हो जाएगा ए। तो बी के बाद ए कहाँ कहाँ है आप ये देखिए। उसके बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो उसके बाद हो जाएगा डी। तो बी, ए और डी और सी, इसका आंसर 1st नंबर हो जाएगा भाई। तो जब भी हम प्रोटीन का जांच करते हैं तो आपको बताया गया होगा कि उसको पाउडर बनाते हैं, तो उसमें 10 बूंद जल डालते हैं, उसको हिलाते हैं, उसके बाद कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं, उसके बाद परखनली में 10 बूंद कास्टिंग सोडा का विलयन डालते हैं, ठीक है। तो इसका यही सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसल। तो खरीफ अभी हम बताएं आगे, खरीफ मतलब वर्षा की फसल होता है, जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। तो आंसर नीचे हम आगे बता चुके हैं, इसका आंसर आप खुद से लगा लीजिएगा, ऐसे बता देते हैं, इसका आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो आप समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो समांगी मिश्रण होता है जो मिल जाने के बाद आप उसमें नहीं
वो अलग नहीं हट पाता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण होता है कि कुछ नीचे बैठ जाता है, तो इसमें विषमांगी स्टेनलेस स्टील भाई मिश्र धातु होता है, समांगी मिश्रण होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। गुब्बारे में भरी वायु, भाई यहाँ भी आप कहाँ अलग हट रहा है, नहीं हट रहा है। ब्रॉस, ये भी मिश्र धातु है भाई, तो ये भी समझिएगा समांगी है, तो इसका आंसर होगा आयोडीन युक्त नमक, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, चलिए इसका आंसर आप बताइए और आप इसका आंसर बताइए।